चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। ये गाना मूवी चलते चलते का है और इसके गीतकार हैं अमित खन्ना। आज के हमारे नायक एक भाग्यशाली गीतकार थे जिन्हें पिछले 5 दशकों में मीडिया के हर स्वरूप और अनुशासन में काम करने का अवसर मिला। पहले राष्ट्र को आध्यात्मिक होना चाहिए और उसके बाद में राष्ट्रभक्ति व्यक्तियों में होनी चाहिए, वहाँ के नागरिकों में होना चाहिए। आप सबको मेरा प्रणाम और आदरपूर्वक नमन। स्वागत है आपका ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म से परिपूर्ण विश्व शांति दर्शन चैनल के मंच पर। चैनल के जनक हैं विश्व शांति के उपासक, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल और हम ढूंढ रहे हैं हिंदी फिल्मों के गीतों में छुपा हुआ अध्यात्म और याद कर रहे हैं उन गीतकारों को जिनके कलम से सदाबहार गीतों ने जन्म लिया था। आज के हमारे नायक एक भाग्यशाली गीतकार थे जिन्हें पिछले 5 दशकों में मीडिया के हर स्वरूप और अनुशासन में काम करने का अवसर मिला। उनकी पहली कविता तब छपी जब वे मात्र 14 वर्ष के थे। उन्होंने अपना पहला नाटक 1 साल बाद लिखा। अपने 16वें जन्मदिन तक वो मंच, रेडियो और पत्रकारिता से जुड़ गए थे। जब वे 18 वर्ष के हुए ना तो वो एक पत्रिका का संपादन कर रहे थे। जल्द ही उन्होंने अपना पहला टीवी कार्यक्रम किया, विज्ञापन प्रतियां, फिल्म समीक्षाएं और बहुत कुछ लिखा। वो दिल्ली के सांस्कृतिक परिदृश्य के एक सक्रिय सदस्य भी थे। इन सब ने उन्हें प्रमुख कलाकारों, संगीतकारों, चित्रकारों, पत्रकारों और कई अन्य रचनात्मक पेशेवरों को देखने और उनसे परिचित होने का मौका दिया। और फिर मैटनी आइडल देवानंद के साथ एक आकस्मिक मुलाकात ने उनके लिए सिनेमा के दरवाजे खोल दिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरफन मौला हिंदी फिल्मी हस्ती अमित खन्ना की। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से पूरी की। वो दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल में भी अपने स्कूल के दिनों से ही मीडिया से जुड़े हुए थे। उन्होंने थिएटर, रेडियो, टेलीविज़न, पत्रकारिता और फिल्मों में भी खूब काम किया है। कॉलेज में पढ़ाई करते हुए भी वो फिल्म स्टार देवानंद की प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन के साथ काम कर रहे थे और कॉलेज पूरा करने के बाद वो मुंबई चले गए और यहाँ पर एक बार फिर से भाग्यशाली रहे। कुछ ही वर्षों में वो देवानंद की कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। नवकेतन के लिए 1971 में उसके बाद उन्होंने मनपसंद, शीशे का घर और शेष जैसी फिल्मों का निर्माण किया। इस बीच उन्होंने सिनेमा और चलचित्र दोनों पर अपना लेखन जारी रखा। जल्दी वो गीतकार और पटकथा लेखक बन गए। यहाँ तक कि उन्होंने फिल्म निर्माण की बारीकियां भी सीख ली। उन्होंने 400 से अधिक फिल्मी और गैर फिल्मी गाने और कई फिल्मी पटकथाएं भी लिखी। उस दौर में वो शोबिज और रचनात्मक बिरादरी के दिग्गजों के संपर्क में आए। उन्होंने कई शीर्ष फिल्म निर्माताओं, कलाकारों और टेक्नीशियंस के साथ काम किया। 1975 में वो खुद निर्माता बन गए और जल्दी ही प्रोड्यूसर गिल्ड और अन्य फिल्म उद्योग की इकाइयों के साथ एक सक्रिय सदस्य और उसके पदाधिकारी भी बने। इसी दौर में वे एक फिल्म का निर्माण कर रहे थे, नाम था आहिस्ता आहिस्ता। अमित खन्ना का कहना था कि म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी को हिंदी सिनेमा में बड़ा ब्रेक उनकी इसी फिल्म से मिला, जब आर.डी. बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने बिजी शेड्यूल के कारण फिल्म को छोड़ दिया था। चलते चलते गीत की लोकप्रियता के बारे में पूछे जाने पर अमित खन्ना का कहना था कि कुछ गानों में लोगों के जीवन को छूने की क्षमता होती है। जब आप गाने बनाते हैं और लिखते हैं ना तो आप चाहते हैं कि हर गाना हिट हो, लेकिन कुछ गाने वाकई बहुत अच्छे होते हैं और सभी को छू जाते हैं और हमेशा याद किए जाते हैं। जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया था तो अमित जी का कहना है कि उन्हें याद है कि किशोर दा ने कहा था कि ये उनके द्वारा गाया गया सबसे अच्छा गीत है। वो गाने से भी बहुत खुश थे और हमेशा गाते भी रहते थे, किशोर दा खुद। तो आज इसी गीत में ढूंढेंगे अध्यात्म चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और गौरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर और आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। यहाँ पर हम हिंदी फिल्मों के गीतों में छिपे हुए अध्यात्म के बारे में बात करते हैं। आज हम गाना ले रहे हैं चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। ये गाना मूवी चलते चलते का है और इसके गीतकार हैं अमित खन्ना। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी, जिनकी पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर यह प्रोग्राम आधारित है। नमस्ते सुनील जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी। तो चलिए गाने की पहली पंक्तियाँ सुनते हैं। चलते चलते मेरे
याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सुनील जी, डोंट यू थिंक दिस इज अ लव सॉन्ग? तो फिर इसमें कैसा अध्यात्म छुपा हुआ है? ऐसा है गौरी जी कि आपके प्रश्न से पहले हम एक घटना का वर्णन करना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा ना कि ये तो प्रेम गीत है। तो प्रेम की अहमियत क्या है और प्रेम क्या है और कितना व्यापक है वो शब्द। जब राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, तब जैसा कि पत्रकारों की आदत होती है, एक पत्रकार वार्ता थी और पत्रकार लोग बैठे हुए थे और वे प्रश्न कर रहे थे। तो कहते हैं ना कि वो पत्रकार प्रश्न करते नहीं हैं, प्रश्न दागते हैं, सवाल दागते हैं। और क्योंकि मजाक में लोग ये भी कह देते हैं कि जो ना कर सका विधाता वो सब करे संवाददाता। तो अभी स्थिति ये बन गई है, लेकिन कुछ सार्थक प्रश्न भी होते हैं। लेकिन कलाम साहब जैसे गंभीर आदमी वो सबके सवाल सुनते रहे और सबके सवाल सुनने के बाद में उन्होंने वो सब नोट किया और उन्होंने एक ही उत्तर दिया। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि फर्स्ट यू मेड नेशन स्पिरिचुअल, देन नेशनलाइज द पीपल। तो आप सबसे पहले तो राष्ट्र को आध्यात्मिकता की ओर ले जाओ। पहले राष्ट्र को आध्यात्मिक होना चाहिए और उसके बाद में राष्ट्रभक्ति व्यक्तियों में होनी चाहिए, वहाँ के नागरिकों में होना चाहिए। तब फिर आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। तो ये जो इन्होंने कहा है कि चलते चलते ये मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, तो गीत शब्द का रूप है, अक्षर का रूप है। हाँ। अक्षर जिसका क्षरण नहीं होता वो अक्षर, इसलिए जीवन तो क्षणभंगुर है, लेकिन जो शब्द में आ गया, जो अक्षर में आ गया, वो क्षणभंगुर नहीं है, वो आगे भी रहेगा। हाँ। इसलिए आप अगर चले भी जाएं तो वो गीत उपस्थित रहेगा, वो शब्द उपस्थित रहेगा। इसलिए ये कहते हैं कि कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते ये मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। आप अलविदा कह भी दें तो गीत उपस्थित होगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था। चलिए सुनते हैं आगे की पंक्तियां। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सुनील जी, इसमें गीतकार कहते हैं सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, इसका क्या महत्व है? उसकी दो लाइनें पहले आ गई हैं। उसके बाद में किसी भी परिस्थिति में सपने हमारे देखना बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सपना ही है जो हम खुली आंखों से देखते हैं। सपने दो तरह से देखे जाते हैं। एक तो हम जब सो रहे होते हैं तो बंद आंखों में सपने देखते हैं, वो सुबह कभी कभी हम भूल भी जाते हैं। लेकिन खुली आंखों जो सपना हम देखते हैं, वो सपना हम किसी एक टारगेट, किसी एक उद्देश्य को लेकर देखते हैं, और उस समय हम अपने दुख को भी भूलते हैं, क्योंकि हमारे सामने हमारा टारगेट होता है। इसलिए वो एक शायर हैं वीरेंद्र खरे अकेला, उनकी गज़ल का एक शेर है, दुख में पढ़िएगा अकेला की गज़ल,
देखिएगा बल मिलेगा आपको। तो जब कभी ऐसी परिस्थितियां हों तो ये शब्द ही हैं जहाँ फिर वो लाइन आ जाती है कि चलते चलते ये मेरे गीत याद रखना। तो ये शब्द ही हैं जो हमें ताकत देते हैं, और इसलिए शब्द और स्वप्न का भी अपना एक समीकरण है। थैंक यू सर। चलिए सुनते हैं आगे का गाना। बेचड़ा हमें दिलबर, बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बेचड़ा हमें दिलबर, बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलवर, बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सूनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना। सर, इन पंक्तियों के साथ गीतकार ने इतनी सुंदरता से जीवन के प्रति एक आशा हमें बनाए रखने को कहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपने जो ये बात कही है कि अक्सर फिल्मी गीत वो लौकिक प्रेम की ही बात करते हैं कि प्रेमी प्रेमिका का प्रेम है, और वो अक्सर वही होता है। लेकिन हम ये कहते हैं ना कि उन पर वो फिल्माए जाते हैं, लेकिन शब्दों में एक आत्मा, एक रूह छुपी होती है, और उस रूह की जो बात होती है कि जैसा कि इन पंक्तियों में है कि अंत में अंत कुछ नहीं है, और अंत कुछ नहीं है, इसलिए जीवन एक क्रम है जिसको चलते ही रहना है, और जब चलते ही रहना है तो हमें सपनों को सजाते भी रहना है। थैंक यू सर, बहुत सुंदर सा थॉट है। आगे का गाना सुनते हैं, चलिए। अलविदा तो अंत है, और अंत किसने देखा, ये जुदाई ही मिलन है जो हमने देखा, यादों में आकर तुम यूं ही गाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अगर इसके सिर्फ लिरिक्स पर फोकस करें जी, तो ये गाना थोड़ा मेलंकलिक सा है, सैड सा है। इट इज़ अबाउट सेइंग गुड बाय, बट गीतकार ने इतनी खूबसूरती से लिखा है कि अलविदा तो अंत है, और अंत किसने देखा है, ये जुदाई ही मिलन है जो हमने देखा है। इन पंक्तियों पे आपके क्या विचार हैं? ऐसा बहुत कम होता है कि लौकिक रूप से अगर हम देखें कि चाहे पति पत्नी की बात करें, चाहे प्रेमी प्रेमिका की बात करें, चाहे माता पिता की बात करें, भाई बहन की बात करें, कि दोनों एक साथ गए हों, कोई एक आगे पीछे जाता ही है। तो ये जीवन का क्रम है कि कोई एक आगे जाएगा और कोई उसके बाद उसके पीछे जाएगा। तो ये जो जुदाई और मिलन वाली बात है, तो ये तो एकदम एक अलग विचार को भी हमारे सामने रखती है। और शरीर वो तो त्याग होना ही है उसका, लेकिन जो अंतिम मिलन वाली बात है, जैसे हम जीव और ब्रह्म की बात करते हैं, तो जब आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है तो कहाँ जाती है? ईश्वर में विलीन होती है। ये हम मानकर चलते हैं कि आत्मा एक पृथक अस्तित्व है जो हमारे शरीर में उस समय तक है, और इसीलिए ये कहा जाता है ना कि तन कोई छूता नहीं चेतन निकल जाने के बाद। तो चेतना जब तक आपके जीवन में है तब तक आपका जीवन है, और जब आपके जीवन से चेतना निकल जाती है, तो जब आप अचेतन हो जाते हैं, तब आपका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। उसके बाद भी जो अंतिम सत्य है वो यही है कि ईश्वर उपस्थित है, और वो ईश्वर ही आपको बल भी
देता है, फिर आप किसी भी रूप में उन शब्दों में व्यक्त करें। वो एक अलग बात आती है ना कि इसमें एक बात ये भी है कि शरीर को छोड़ने वाली बात तो है ही, साथ में एक बात ये भी है कि आप अपने अस्तित्व का विलय जब कर देते हो ईश्वर में, जब आप अपने मैं को छोड़ देते हो, है ना, तो वो कबीर ने कहा ना कि जब मैं था तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। यानी कि जब आप ईश्वर में अपने अस्तित्व का विलीन कर देते हो, तब फिर जब आप नहीं रहते हो, तब फिर वो रहता है ना। होने ने डुबाया मुझको, न होता मैं तो क्या होता, वो गालिब ने कहा। बात एक ही है और इसलिए ये बात यहाँ कही गई है। और फिर जो बात कही गई है कि अंततः हमारे पास में बचता क्या है, तो कुछ स्मृतियाँ, कुछ यादें, और उन यादों के सहारे भी जीवन काटा जा सकता है। इसलिए उन यादों का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि जब व्यक्ति नहीं होता तो व्यक्ति का स्मरण होता है, व्यक्ति की स्मृति होती है, उसकी यादें होती हैं, उसकी बातें होती हैं, तो वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सर। गुड बाइज आर फॉर एवर, दे फील सो परमानेंट। उसकी बजाय मैं कहना चाहूँगी फिर मिलेंगे। थैंक यू सुनील जी। धन्यवाद। आई होप कि आपको हमारा आज का गीत पसंद आया होगा। देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। एक बार पुनः स्वागत है आप सबका। और कहानी चल रही है हरफन मौला फिल्मी हस्ती अमित खन्ना की। 70 के दशक तक अमित खन्ना एक स्थापित गीतकार, लेखक, फिल्म निर्माता और उद्योग नेता और विभिन्न सरकारी समितियों और संस्थाओं में नामांकित हो चुके थे। वो सरकारी, मीडिया, उद्योग के बीच एक महत्वपूर्ण वार्ताकार और भारत और विदेशों में सम्मेलनों में नियमित वक्ता थे और विभिन्न प्रकाशकों के लिए बड़े पैमाने पर लिखते भी थे। वो टीवी प्रोडक्शन में प्रवेश करने वाले पहले लोगों में से एक थे। वो भारत में मीडिया और मनोरंजन के सबसे अच्छे नेटवर्क वाले व्यक्तियों में से भी थे और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कई लोगों के साथ लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती विकसित की। वो मीडिया के कई क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ जुड़ते रहे, जितना हो सके सीखते रहे और आत्मसात भी करते रहे। दिलचस्प बात यह है कि जब वो मुख्य धारा के लोकप्रिय सिनेमा में शामिल थे ना, तो वो नई लहर के अपने सहयोगियों और साथियों में शिक्षाविदों, विज्ञापन बिरादरी, लेखकों, मीडिया और कॉर्पोरेट नेताओं के साथ जुड़े रहे। संगीत वीडियो से लेकर यानी म्यूजिक वीडियो से लेकर विज्ञापनों, वृत्त चित्रों, फीचर्स, फीचर पत्रिका, हमेशा कुछ नई चीज़ों को आजमाने के लिए वो तैयार रहते थे ताकि वो लगातार सीखते रहें और नए कौशल हासिल करते रहें। 1989 में उन्होंने पहली एकीकृत मीडिया और मनोरंजन कंपनी प्लस चैनल की स्थापना की। ये नई बात थी उस दौर में और इसमें वो प्रबंध निदेशक और समूह संपादक के रूप में शामिल हुए। उनके कार्यकाल में प्लस चैनल ने फिल्मों और संगीत का निर्माण करने के लिए और इवेंट मैनेजमेंट की सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्होंने अपनी भूमिका का विस्तार किया। प्लस चैनल्स के बैनर के तले बनी कई फिल्मों ने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। 1996 में खन्ना ने 44वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म निर्माता के रूप में 2 पुरस्कार जीते। फिल्म गुड़िया के लिए हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सरदारी बेगम के लिए उर्दू में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार। प्लस चैनल ने गद्य और पद्य दोनों में भारत की सबसे पुरानी ऑडियो बुक्स भी तैयार की। चैनल ने भारतीय टेलीविजन पर कमर्शियल समाचार शो का भी नेतृत्व किया। और फिर सन 2000 में उन्होंने प्रमुख व्यापारिक परिवार जो भारत का अंबानी के साथ रिलायंस एंटरटेनमेंट की स्थापना की। उनके मार्गदर्शन में रिलायंस एंटरटेनमेंट हॉलीवुड में एक मेन प्लेयर बन गया था, प्रमुख खिलाड़ी। जी हाँ, मई 2008 में कंपनी ने टॉम हैंक्स, ब्रैड पिट, जॉर्ज क्लूनी, जिम कैरी और निकोलस केज जैसे प्रमुख हॉलीवुड अभिनेताओं के साथ फिल्म बनाने और विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। सितंबर 2000 में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने $325 मिलियन के इक्विटी निवेश के माध्यम से स्टीवन स्पीलबर्ग के ड्रीम वर्क्स SKG के साथ ड्रीम वर्क्स स्टूडियो नामक एक संयुक्त उद्यम का गठन भी किया। अगस्त 2009 में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने ड्रीम वर्क्स स्टूडियो के साथ $825 मिलियन के उत्पादन और वितरण समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पर। उन्होंने फिल्म उद्योग के निगमीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया और फिकी और CII दोनों की मीडिया और मनोरंजन समितियों का उन्होंने नेतृत्व किया, उसे हेड किया। इस सब ने उन्हें विभिन्न खंडों और विषयों में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की। अब चूंकि वो अकेले रहते थे और सप्ताह के 7 दिन लंबे समय तक काम करते थे, इसलिए वो अपनी सभी रुचियों और काम करने के लिए समय निकालने में सक्षम थे।
ऐसे दर्जनों गुरु हैं जिनके साथ उन्होंने या तो काम किया है या वर्षों तक उन्हें करीब से देखा है, जिन्होंने उन्हें वो सब सिखाया जो वो जानते थे। उनकी अन्य उपलब्धियों में टेम्पस और टेक 2 पत्रिकाओं का संपादन और विभिन्न पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में लेखन शामिल है। टाइम, न्यूज़वीक, वैरायटी और द हॉलीवुड रिपोर्टर ने उनका उल्लेख फिल्म और टेलीविज़न के वर्ल्ड लीडर्स में से एक के रूप में किया है। वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और दक्षिण कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में अतिथि व्याख्याता भी रहे हैं, यानी वहाँ जाके उन्होंने लेक्चर्स भी दिए थे। वो 3 बार इंडियन पैनोरमा के चयन पैनल में भी थे। उन्हें बॉलीवुड शब्द गढ़ने का श्रेय दिया जाता है। बहुत कम लोग जानते होंगे इस बात को। तो आज के यूथ को लगता है कि फैमिली तब स्टार्ट करनी चाहिए जब हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं जी। बट जो ओल्डर जनरेशन्स हैं वो हमेशा थोड़ा प्रेशर डालती रहती हैं कि गेट मैरिड, फैमिली स्टार्ट करो, आगे लाइफ बढ़ाओ। तो इसमें कौन सही है? चिकित्सा विज्ञान का पक्ष भी है कि शादी विवाह की अपनी एक उम्र है, संतानोत्पत्ति की भी अपनी एक उम्र है। ये किसने कहा कि बहुत से बच्चे पैदा करो, लेकिन ये तो कहा कि समय से पैदा करो। समय का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। तो हरफन मौला अमित खन्ना जी की इसी जानकारी के साथ विश्व शांति दर्शन की ओर से अमित खन्ना जी को लंबी उम्र की दुआ देते हुए मैं देता हूं अपनी वाणी को विराम। अगली बार ढूंढेंगे गीतकार वर्मा मलिक के लिखे गीत एक तारा बोले में अध्यात्म। फिल्म का नाम है यादगार। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन से।